सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। मेरा नाम है तेजस्वी श्रीवास्तव और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग साल 2026 में एलएनआईपी के बीपीएड एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने वाले हैं, यानी कि बीपीएड कोर्स के लिए अप्लाई करने वाले हैं। जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा, थंबनेल पढ़ लिया होगा कि आपके साल 2026 के एलएनआईपी का जो प्रोस्पेक्टस है वो आउट हो गया है। क्या क्या डिटेल्स आई हैं, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सारे स्टूडेंट्स के लिए जो लोग 2026 में अप्लाई कर रहे हैं। और एक क्या बहुत बड़ा मेजर चेंज आया है आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया में, आपके मार्क्स के क्राइटेरिया में, वो मैं फटाफट आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये आपका एलएनआईपी का प्रोस्पेक्टस है साल 2026 का, अभी अभी रिसेंटली आया है। आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है और इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप लोग सीधे इस फॉर्म को जाके, इस प्रोस्पेक्टस को जाके आप सीधे देख सकते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सीट्स की। तो भाई बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जैसे पिछले साल आपके ग्वालियर में 200 सीट्स आई थी, इस बार फिर से साल 2026 में आपके लिए एलएनआईपी के अंदर फिर से 200 सीट्स आ चुकी हैं। ठीक है, देखो ये आपकी डिटेल्स है आपके यहाँ पे जो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है बीपीएड एमपीएड के स्टूडेंट्स दोनों के लिए, ये उसकी फीस की डिटेल्स है। अभी आप इसको मत भरो, अभी इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। इसका जब फॉर्म आएगा उसके पहले आप भर लोगे तो मैं इसका आपको सही टाइम बताऊंगा। अभी इसके लिए आपके पास टाइम है, तो इस फीस को पे करने के लिए आप जल्दबाजी अभी मत करना। सबसे पहले हम जाते हैं सबसे बड़ी चीज़ पे, जो कि है हमारी सीट्स, कि हमारी सीट्स कितनी हो गई है भाई। तो आपको मैं फटाफट दिखा देता हूं कि आपकी जो बीपीएड की सीट्स इस समय हो गई हैं वो ग्वालियर में इस बार भी आपकी 200 सीट्स रहने वाली हैं और गुवाहाटी में आपकी 100 सीट्स रहने वाली हैं। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है सारे स्टूडेंट्स के लिए कि फिर से आपको एक डबल बम्पर मौका मिल रहा है, डबल वैलिडिटी के साथ, कि भाई 200 सीट्स ग्वालियर के अंदर आई हैं जिसमें आप अपना एडमिशन कर सकते हो। अब देखो फटाफट बीपीएड की मैं बात कर लेता हूँ। तो फॉर्म कब भरना है, आपका लास्ट फीस डेट कब है, कब आपकी क्लासेस शुरू होंगी, कब ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी आपके सीयूईटी के शेड्यूल के ऊपर। लेकिन देखो एक चीज़ की डेट इन्होंने यहाँ पे दे रखी है और वो है आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट की और स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट की डेट। ये टेंटेटिव डेट है। टेंटेटिव का मतलब कि अभी फाइनल नहीं है, लेकिन आप मान के चलो कि 23 और 27 जून के बीच में डेट्स दी हैं, तो इसी के आसपास ही आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट और स्किल टेस्ट एक ही दिन में हमेशा जो होता आया है वो ग्वालियर या फिर गुवाहाटी, जो भी सेंटर आप सेलेक्ट करोगे उसके अंदर ये आपका होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है जो आपको समझनी है वो है आपका जो एक क्राइटेरिया बहुत बड़ा चेंज हुआ है। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इसको हम स्किप करेंगे। ये सब आपके चॉइस फिलिंग डेट्स है, काउंसलिंग की डेट है, ये भी जब आपका टेस्ट हो जाएगा उसके बाद ही डिसाइड होगी। अब हम बात करते हैं सीट्स की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्वालियर में आपकी 200 सीट्स हो गई हैं, तो कुछ इस तरीके का क्राइटेरिया जो है वो आपका यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है कि आपकी सीट्स कैसे यहाँ पे होने वाली हैं। ठीक है, तो ये देखो आपकी सीट्स हैं कैसे। यूआर में मेल के लिए 58 सीट्स हैं और विमेन के लिए 39 सीट्स हैं, ये मैं ग्वालियर की बात कर रहा हूँ। SC/ST 17 सीट्स, OBC के लिए 32 सीट्स हैं मेल में और 21 सीट्स फीमेल के लिए। वार्ड अगर कोई एलएनआईपी स्टाफ के हैं तो 4 और 2 सीट्स अलग से आई हैं। EWS के लिए 12 और 8 सीट्स हैं मेल फीमेल में। PWD की भी 6 और 7 सीट्स और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी 6 और 4 सीट्स आपकी यहाँ पे आ गई। PWD में 6 और 4 सीट्स हैं। तो ये ग्वालियर की आपकी सीट का प्रपोजिशन है और गुवाहाटी में आपकी 100 सीट्स हैं। तो ये आपकी गुवाहाटी की सीट्स के बारे में हमने बात करी है। अब ग्वालियर और गुवाहाटी ये जो आपकी चॉइसेस के बेस पे आपको मिलता है, जब काउंसलिंग का फॉर्म आता है तो आपके रैंक के बेसिस पे आपकी जो चॉइस होती है वो आपको यहाँ पे मिलती है। मैं फिर से बता दूं, एक जो कन्फ्यूजन होता है बच्चों का कि अगर हम लोग गुवाहाटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट देने जा रहे हैं तो क्या हम ग्वालियर में एडमिशन नहीं ले सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं पे भी फिजिकल फिटनेस टेस्ट दो, आपकी रैंक डिसाइड करेगी क्या आपको फर्स्ट चॉइस जो भी आपकी है उसमें आपको एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं। ठीक है, तो ये देखो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी इनकी सेम है। आप 12th पास होने चाहिए और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए यूआर और ओबीसी कैटेगरी में, क्लास 12th की बात है, और 45% SC/ST PW कैटेगरी में आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। मैक्सिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए, तो भाई आप 21 साल के होने चाहिए एज ऑन 1 जुलाई 2026, यानी कि 1 जुलाई 2026 को आप 21 साल के अगर नीचे हो तो ही आप अलाउ होगे, उसके ऊपर आप अलाउड नहीं हो। ओबीसी के लिए यही जो रिलैक्सेशन एज का है ये 3 साल बढ़ जाता है, यानी कि ये 21 से 24 हो जाएगा ओबीसी के लिए, और SC/ST के लिए 5 साल यानी कि 26 साल टोटल एज आपकी यहाँ पे हो जाती है 1 जुलाई 2026 के हिसाब से। फिर देखो नेक्स्ट चीज़ क्या है भाई, इंपॉर्टेंट चीज़, कि आपके लिए कोई भी कॉल लेटर इशू नहीं होगा। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि एलएनआईपी अपनी तरफ से एक गूगल फॉर्म आउट करता है जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी होती है। वो फॉर्म जनरली सीयूटी यूजी के एग्जाम के बाद आता है, या पहले भी अगर आएगा तो हम जरूर इन्फॉर्म करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उस फॉर्म में आपको क्या डालना होता है, अपनी सीयूटी यूजी की इन्फॉर्मेशन, और आप किस सेंटर पे, ग्वालियर गुवाहाटी कहाँ पे जाके अपना टेस्ट देना चाहते हो, फिजिकल टेस्ट और स्किल टेस्ट की बात हो रही है, और किस गेम में देना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आप वहीं भरते हो।
और शुरू में मैंने आपको दिखाया था कि फ़ी पेमेंट वाला, तो फीस भी आप उसी के लिए भरते हो और फीस भरने के बाद भी सारी डिटेल आप उसके अंदर डालते हो। तो जब वो फॉर्म आएगा तो उसके लिए मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। अब देखो, सबसे बड़ा चेंज जो आपके इस बार एग्जामिनेशन पैटर्न में हुआ है वो क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। आपको याद होगा कि आपके यहाँ हमेशा फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता था और वो क्वालिफाइंग होता था, यानी कि आपको 400 में से 240 मार्क्स स्कोर करने होते थे। मैंने उल्टा लिख दिया, मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे कि भाई यूआर कैटेगरी वालों को 240 मार्क्स स्कोर करने होते थे 400 में से, और कुछ कैटेगरीज को 220 मार्क्स स्कोर करने होते थे 400 में से फिजिकल फिटनेस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। पहले आपका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट था वो सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए था और आपको उसमें क्वालिफाई कर लेना था, और आपकी जो फाइनल मेरिट थी वो रिटन टेस्ट और आपके जो स्किल टेस्ट यानी कि जो गेम टेस्ट था उससे बनती थी। इस बार ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात। इस बार एक ही मार्क यानी कि 55% मार्क्स क्राइटेरिया सेट हो गया है हर कैटेगरी के लिए। अब आप यूआर के हो, SC ST EWS किसी के भी हो, आपको सबसे पहली चीज़ 220 मार्क्स स्कोर करना है फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्वालिफाई होने के लिए। ये पहला क्राइटेरिया है। इसके बाद अगर आप 220 या फिर 220 प्लस मार्क्स स्कोर करते हो तो फिर आप जितने भी मार्क्स स्कोर करोगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट में वो आपके फाइनल मेरिट में इस बार ऐड होने वाले हैं। बिल्कुल सही सुना। पहले जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आप 400 में से 400 लाओ या 400 में से 240 लाओ, आप सिर्फ क्वालिफाई होते थे। लेकिन इस बार अगर भाई तुम 400 में से 300, 320, 340 भी ला रहे हो तो वो तुम्हारे लिए एडवांटेज का काम करने वाला है। ध्यान से सुन लो, अगर आप 55% मार्क्स स्कोर नहीं करते हो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में, यानी कि 220 से नीचे मार्क्स रह जाते हैं, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपकी फाइनल मेरिट नहीं बनेगी। ठीक है। और अगर आप 55% क्राइटेरिया को पार करते हो तो 220 मार्क्स या फिर इसके ऊपर आप जितना एक्स्ट्रा मार्क्स ला सकते हो लेके आओ, क्योंकि ये अब आपके फाइनल मेरिट में जुड़ने वाली है। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट की जो इंपॉर्टेंस थी वो भी आपके लिए डबल हो गई है। इसके अलावा CUET का जो ऑनलाइन रिटन टेस्ट जिसकी तैयारी हम आप लोग को करा रहे हैं, आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है, वहां से आपको सब पता चल जाएगा। उसकी वेटेज है 40%, यानी कि अगर आप जितने भी मार्क्स स्कोर करोगे, मानो कि आपने 250 में से 200 मार्क्स स्कोर करे हैं, तो इस 200 का जो 40% होगा वो निकाल लिया जाएगा, यानी कि 80 मार्क्स आपके यहाँ से जोड़ लिए जाएंगे। तो कोई इंपॉर्टेंस क्या है, जितने ज़्यादा मार्क्स स्कोर करोगे उतना ज़्यादा आपको मार्क्स यहाँ पे 40% निकल के आ जाएंगे। फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि ये जो 220 मार्क्स की हमने बात करी, इसका 30% लिया जाएगा, यानी कि आप जितना मार्क्स स्कोर कर सकते हो अब आप उतने मार्क्स स्कोर करोगे। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने 300 मार्क्स अगर स्कोर किए हैं 400 में से, तो इसका 30% यानी कि 90 मार्क्स, ये आपका 80 आया था फॉर एग्जांपल, और अब यहाँ पे 90 मार्क्स और आपके यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट के भी मार्क्स जुड़े हैं। फिर आपका स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि इसके भी 30% आपके जुड़ेंगे। एग्जाम्पल मान के चलो कि अगर आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो 100 मार्क्स का हो रहा है, 100 200 कितने भी मार्क्स हो सकता है ये आपको पता चल जाएगा। मानो 100 मार्क्स का हो रहा है और आपने इसमें मान लो कि 100 में से 80 मार्क्स स्कोर की, ठीक है, 80 मार्क्स आपके आए, तो आप इसका 30% निकाल लो, यानी कि 24 मार्क्स आपके और यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो ये आपकी पूरी फाइनल मेरिट बनेगी। और ये कब बनेगी मैं फिर से बता दूं कि 55% मार्क्स तो आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट में स्कोर करने ही करने हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि आपका रिटन टेस्ट, आपका फिजिकल फिटनेस और स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट के तीनों के मार्क्स जोड़ के आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आप एक इन्फॉर्मेशन लिखिए कि भाई आपको अपने फिजिकल फिटनेस टेस्ट और अपनी स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट जब आप देने जाओगे तो आपको ध्यान से सिग्नेचर करना है, क्योंकि एक भी चीज़ अगर मिस हुई तो आपके मार्क्स उसमें डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो गेम्स की लिस्ट यहाँ पे है कि ग्वालियर में और गुवाहाटी में कौन कौन से गेम्स की आपकी यहाँ पे आपके गेम्स होने वाले हैं, कौन कौन से गेम में आप दे सकते हो, तो इनको आप रीड कर सकते हो और इसके हिसाब से आप अपना फॉर्म भरोगे कि आप किस सेंटर में जाके अपना फिजिकल फिटनेस टेस्ट और स्किल टेस्ट देना चाहते हो। ठीक है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के यही जो आपके 4 इवेंट होते आए हैं, यही 4 इवेंट हैं 400 मार्क्स के। अभी मैं नीचे आपको दिखाऊंगा, अभी मैं आपको आपकी फीस भी दिखाऊंगा कि कितनी फीस आपकी इस बार हो गई है। ठीक है, तो जो नॉर्म्स है वो नेक्स्ट 10 में अभी हमें नीचे मिल जाएंगे, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देखो, क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ फिजिकल फिटनेस टेस्ट इज 55%, तो 55% का क्राइटेरिया देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 55% मार्क्स तो लाना ही लाना है, और इसके ऊपर जितना लेके आ जाओगे 220 या फिर उसके ऊपर जितना लेके आओगे उतना प्रतिशत आपका 30% आपका जुड़ जाएगा आपके फाइनल मेरिट में। ठीक है, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट शैल ओनली बी कंसिडर्ड फॉर स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो ये 55% मार्क्स के लिए है, अगर इतना नहीं लाओगे तो फिर आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन थी, 2 बड़ी इन्फॉर्मेशन थी। अब मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ कि आपकी जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है जिसका जो प्रोस्पेक्टस का इमेज है वो भी हमने पहले से ऐप में डाल के रखा है, तो काफ़ी बच्चों ने देख रखा होगा। ये प्रोस्पेक्टस का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
और ऐप की क्लासेस में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये मैं इनके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा जब आपको इसकी ज़रूरत होगी, अभी इनकी ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, ये आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, नो ऑब्जेक्शन। ठीक है, ये देखो आपके आ गया क्राइटेरिया, क्राइटेरिया चेंज नहीं है, ऑलमोस्ट सब सेम है। 50% स्प्रिंट, कैसे इसका टाइमिंग देखोगे कि अगर आप कोई मेल अगर है वो 5.7 सेकेंड्स या उससे कम में 50 मीटर कंप्लीट कर रहा है तो उसको 100 पॉइंट्स हैं। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जा रहा है 5.8, 5.9, 6, 6.1 वैसे वैसे आपके मार्क्स यहाँ पे कम होते जा रहे हैं। तो अपनी जो आप तैयारी कर रहे हो फिजिकल फिटनेस टेस्ट की वो इन पॉइंट्स को देख के करो, और यहाँ पे फीमेल यानी कि विमेन का भी दिया हुआ है प्रोस्पेक्टस, नीचे लिंक में आप देख सकते हो। ठीक है, फिर आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, अगर मेल जो है 2.85 या उससे ऊपर कूदेंगे तो 100 पॉइंट्स हैं। जैसे जैसे आपका डिस्टेंस कम होता जाएगा आपके पॉइंट्स भी कम होते जाएंगे, और विमेन का भी यहाँ पे पूरी लिस्ट लिखी हुई है, तो आप इसके हिसाब से तैयारी करोगे। ओवरहेड बैक थ्रो आपका 15 मीटर या उससे ऊपर फेंक दोगे मेल तो 100 पॉइंट्स है। 3 किलो की मेडिसिन बॉल आपकी है, हर साल यही होती है, कुछ चेंजेस नहीं है। विमेन में आपकी 2 किलो की मेडिसिन बॉल है, और अगर फीमेल 12.5 मीटर या उससे ऊपर फेंकेंगी तो 100 पॉइंट्स हैं। और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा आपके पॉइंट्स भी यहाँ पे यानी कि जो मार्क्स है वो आपके कम होते चले जाएंगे। ठीक है, और आपका लास्ट है 100 मीटर रन वॉक, अगर मेल 3 मिनट या उससे कम में खत्म करेंगे तो 100 पॉइंट्स हैं पूरे पूरे, और फीमेल अगर 4 मिनट या उससे कम में करेंगी तो 100 पॉइंट्स हैं। जैसे जैसे आपका समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके मार्क्स यहाँ पे जो है वो कम होते जाएंगे। ध्यान रखना, अब तो भाई एक एक मार्क की लड़ाई है, क्योंकि ये पूरे मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में जुड़ने वाले हैं। ये है आपका पूरा फीस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये नया फीस स्ट्रक्चर है 2026-27 का, इसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, लेकिन अभी जो टेंटेटिव आ गया है वो ये है कि पहले सेमेस्टर में आपकी जो फीस है वो लगने वाली है 69,000। आपको सेमेस्टर वाइज फीस देनी होती है। सबसे पहले जब आप अपनी फॉर्म फिलिंग करोगे, फाइनल एडमिशन के लिए जाओगे, जब एडमिशन हो जाएगा तो 6 मंथ्स की यानी कि एक सेमेस्टर की फीस आपको देनी होती है, और पहले सेमेस्टर की जो फीस है वो है 69,000 यानी कि 69,000 रुपीज़। फिर सेकंड सेमेस्टर से आपकी जो फीस हो जाएगी वो 52,600 रुपये हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका सेकंड सेम होगा उसमें आपकी फीस है 52,600, और अप्रॉक्स इसी के बराबर आपकी बाकी जितने भी सेमेस्टर है यानी कि 4 साल में आपकी जो 3 से 8 सेमेस्टर जो अगले 6 सेमेस्टर हैं उसमें भी आपकी फीस 52,600 के आसपास ही रहेगी। बाकी ये कैसे कैसे डिवाइडेड है आप इसको यहाँ पे रीड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, हॉस्टल में रहना कंपलसरी होता है, तो मेस चार्जेस और हॉस्टल फीस आपको देनी ही देनी है, ये कंपलसरी है, आप कहीं बाहर नहीं रह सकते हो, आपको कॉलेज के हॉस्टल में ही रहना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे ऐसा भी लिखा है कि थोड़ी बहुत फीस अगर ऊपर नीचे होंगी तो वो आपको बताई जाएगी, वो फीस फिर आपको बता दी जाएगी, उसी हिसाब से आपको उसको फिल करना होगा। ठीक है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा ये आपके नीचे ड्रेस वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, ये सब आप बाद में देख सकते हो। तो भाई बहुत बड़ी खबर फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट के इस बार मार्क्स जुड़ने वाले हैं। क्वालिफिकेशन तो है ही, साथ में मार्क्स भी उसके जुड़ेंगे, तो ध्यान रखना। और दूसरा आपकी सीट्स जो हैं वो 200 हैं ग्वालियर में इस बार भी, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो भाई अगर अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, फटाफट उससे जुड़ जाओ और अपनी तैयारी शुरू कर दो हमारे साथ CUT UG एग्जाम की, क्योंकि इतना अच्छा मौका अगर वापस LNIP ने दिया है तो ये आपको नहीं होना चाहिए। चलो, कोई भी अगर आपका डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है उस पर बात कर सकते हो, ऐप पे सीधे मैसेज कर सकते हो, आपका जो रिप्लाई है वो आपको टाइमली मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे सेफ और बढ़िया तैयारी करो, मिलते हैं LNIP में।